दोनों लोग एक साथ लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो छात्र इसमें मारे गए हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को ये अपार कष्ट जो उनके ऊपर आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। जहां तक इस घटना का विषय है, कई कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किन अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये किया गया, उन पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई के लिए हमारी जो एमसीडी की मेयर हैं वो कल से सक्रिय भी हो गई हैं। हमारे डॉक्टर सेली ओबराय, हमारे स्थानीय विधायक और सेली ओबराय जी, वो लोग वहां मौके पे भी रात भर मौजूद रहे। मैं एक दूसरी बात ये भी करना चाहता हूं कि जो मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का, आतिशी जी का, गोपाल राय जी का और इमरान हुसैन का जो वीडियो सामने आया है अधिकारियों के साथ मीटिंग का, वो मीटिंग बारिश के पहले हो रही है। उस समय उन्होंने, मंत्रियों ने बार बार कहा कि डीसिल्टिंग कराइए, नाले जाम हो गए हैं, पानी भर सकता है, अभी बारिश जब शुरू होगी समस्या आ सकती है और लंबे समय से ये समस्या है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एलजी की है। तो मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को आप सजा दे रहे हैं, उनकी जिंदगी आप नरक बनाना चाहते हैं। आपने जबरदस्ती करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने एक नोटिफिकेशन जारी करके, एक अध्यादेश जारी करके दिल्ली के सारे अधिकार ट्रांसफर पोस्टिंग के छीन लिए और अब जब कार्रवाई करने की बात आती है तो एलजी के साथ मिलकर आप साजिश रच रहे हैं। ये बीजेपी की गहरी साजिश है कि दिल्ली को नरक बना के रखो, बर्बाद करके रखो। इनको एक्सपोज करेंगे, इनको पूरे देश और दिल्ली के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सीजीआई महोदय से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके देखिए क्या हालत बना रखी है इन्होंने। ऐसी साजिश आप रच रहे हैं कि नाले भरे रहें, बाढ़ आ जाए, कोई फर्क नहीं। मंत्री बार बार कहते रहे आपको साइट जाने का मौका नहीं है, आपको कार्रवाई करने का मौका नहीं है। तो ये किसके कहने पे किया गया? बीजेपी और एलजी के कहने पर। ये आपराधिक कृत्य है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर जी, एक छोटा सा सवाल ये कि शिकायत की गई थी कि बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, 1 महीने पहले ही कर दी गई थी। ये कमर्शियल एक्टिविटी एक दिन से नहीं चल रही है। कोचिंग और बेसमेंट में जो क्लासेस चल रही हैं या लाइब्रेरी चल रही है, या क्या 1 साल से चल रही है जब से बीजेपी गई है और आम आदमी पार्टी आई है। 15 साल तो बीजेपी थी यहां पे, आज एक दिन से तो नहीं चल रही है। ये कोचिंग सेंटर और बेसमेंट में क्लासेस तो वर्षों से चल रहे हैं। किसकी मिलीभगत से चल रहे थे, आप बताइए मुझे। और खुद आज एलजी का बयान है कि 10 साल से नाले साफ नहीं हुए एमसीडी के। तो कौन 10 साल से एमसीडी में कौन बैठा हुआ था? बीजेपी बैठी हुई